सबको जय मसीह की। परमेश्वर की योजना, प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 28 वचन 19 में, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब अध्याय 15 वचन 8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। याद रखो, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम एक विश्वासी बन जाते हैं, पर एक चेला तब ही बनता है जब उसके जीवन से फल आता है। मतलब वो परमेश्वर का जो उद्धार का सुसमाचार है लोगों के पास लेकर जाता है और उसके जीवन से फल आता है। जब हम यूहन्ना 15 को पढ़ते हैं तो इसमें दाखलता के बारे में बताया गया है। दाखलता एक पेड़ है, पेड़ की तरह। पेड़ क्या है? वो कलीसिया है, और कलीसिया की जड़ क्या है? वो यीशु मसीह है। जो दाखलता में बना रहता है वो कभी सूखेगा नहीं। तो जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं, चर्च में बने रहते हैं, कलीसिया में बने रहते हैं, संगति में बने रहते हैं, तो हमारे जीवन से परमेश्वर बहुत सारा फल लाता है। परमेश्वर की असली वैसे तो हमारे जीवन में परमेश्वर की बहुत सारी योजनाएं हैं, पर सबसे जो मुख्य योजना परमेश्वर की ये है कि अपने लोगों के लिए खोए हुए जो है उनको चेले बनाना। याद रखो, सोचो आप अपने बारे में, जब आप पहले दिन खोए हुए थे, आपने प्रभु पर विश्वास किया और आज आप प्रभु के पीछे चल रहे हो। जैसे मैं खुद खोया हुआ था, आत्महत्या करने जा रहा था, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में आया और मैं कलीसिया में जाने लगा, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। आज मेरा जीवन बदल गया और आज मैं यहाँ बैठकर इस वचन को आज बता रहा हूँ। तो उसी तरह से जैसे आप खोए हुए थे, बहुत से लोग और हैं जो खोए हुए हैं। परमेश्वर चाहता है कि वो नरक में जाने से बचाए जाए और यही परमेश्वर की योजना को हमें पूरा करना है कि खोए हुए को हम शिष्य बनाएं। और याद रखो, जब ये सारे कार्य हम घर पे बैठ के नहीं कर सकते, जब आप कलीसिया में, चर्च में बने रहते हो तब ही ये पॉसिबल है। तो इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर की जो योजना है खोए हुए को चेले बनाने की, उस योजना में आप चर्च में बने रहिए, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर आपसे पास्टर के द्वारा, वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आप जानोगे कि प्रभु की आपके जीवन में क्या योजना है। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।